लेकिन मैथ और रीजनिंग ऐसी है कि 20 क्वेश्चन है, 20 के 20 सही कर सकते हैं। जिसको मैथ आती है तो फिर आती है। रीजनिंग आपको क्या लग रहा है सर, इस ग्राफ को थोड़ा नीचे कर लो, 25 वाले को बताने के लिए मैप थोड़ा सा और ज्यादा खींचना पड़ेगा। लेकिन कैसे पास हो सकता है? यदि हम बात करें प्री की कट ऑफ की, प्री के एग्जाम में कितनी क्या कट ऑफ जाती है? प्री का एग्जाम कितने मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स। क्वेश्चन होते हैं 150। क्या आप मुझे बता सकते हैं एक क्वेश्चन कितने नंबर का हुआ? 150 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का हुआ? 1.33। बहुत बढ़िया। तो एक क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं? 1.33। कट ऑफ कितनी जाती है? पिछले कुछ एग्जाम की तुलना कर लेते हैं। 2018 का जो एग्जाम था उसकी कट ऑफ गई थी 76 मार्क्स आउट ऑफ 200, 76। 2021 का जो एग्जाम था उसकी कट ऑफ गई 84। ठीक है। 2023 का जो एग्जाम था उसकी कट ऑफ गई 100। ऐसा है नहीं। 2025 की कट ऑफ गई 70 नंबर। कितने नंबर गई? 70 नंबर। तो ये अभी तक की कट ऑफ का ग्राफ रहा है। क्यों भाई 2025 में ऐसा अचानक से क्या हुआ? क्या बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया? नहीं। कट ऑफ डिसाइड करती है आरपीएससी। पेपर कितना टफ आएगा उसके अकॉर्डिंग है। पेपर थोड़ा सा टफ आया, कट ऑफ कितनी चली गई? 70 नंबर। ये वाला पेपर वाकई में बहुत आसान था। 100 नंबर जो कट ऑफ गई, वो पेपर देखते ही हम लोगों को लगभग अनुमान हो गया था कि कट ऑफ 100 के आसपास तो जाएगी, हो सकता है उससे भी ज्यादा चली जाए। तो इस तरीके से कट ऑफ पिछली बार कितनी रही? 70। लेकिन अपन जो है इसकी तैयारी क्या सोच के करेंगे? कितना सोच के करेंगे? 100 नहीं, अपन इसकी तैयारी करेंगे 120 के हिसाब से। क्योंकि यदि जो नेचुरल ग्राफ था वो तो कितना जा रहा था? 100 से ऊपर जा रहा था। 120 भी तो जा सकती है कल को। थोड़ा सा भी पेपर आसान आ गया तो कट ऑफ 120 भी जा सकती है। तो अपनी तैयारी का जो आधार है वो क्या होना चाहिए कि प्री में हमें लगभग कितने मार्क्स लेके आने? 120 मार्क्स जो लेके आने। अब क्या ये 120 मार्क्स लेके आना कोई बहुत ज्यादा टफ है क्या? तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस इतने मार्क्स जो बहुत आसानी से ले आते हैं। 20,000 जो स्टूडेंट हैं वो आराम से ले आते हैं। कोई मुश्किल टास्क नहीं है। क्योंकि आपने अभी तक जीवन में जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, एक बार के लिए मान लेते हैं कि कोई आर्ट्स का स्टूडेंट होगा। कोई मुझे बता सकता है आर्ट्स के जो स्टूडेंट है? हाथ ऊपर कर सकते हैं जो आगे बैठे उनमें से कोई। आपके कौन कौन से सब्जेक्ट रहे? पॉलिटी रहा है, ज्योग्राफी रहा है, हिंदी रहा। ओके, ठीक है। यदि अपन प्री की बात करें, सिर्फ पॉलिटी से 25 क्वेश्चन आते हैं, इंडियन पॉलिटी और स्टेट पॉलिटी से। यदि हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी से भी 25 से लेकर 30 क्वेश्चन जाते हैं। आपने अभी तक जीवन में अपनी ग्रेजुएशन में 11th 12th में जो पढ़ा है उसी से आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 55। 55 को 1.33 से मल्टीप्लाई करो जरा। 1.33 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? ये एक रैंडम गैस कितना? 75 के राउंड आएगा। कितना आएगा? 75। 75 मार्क्स आपको वो क्वेश्चंस दिला के जा रहे हैं जो कि आपके ग्रेजुएशन के रहे हैं। और कोई दूसरा स्टूडेंट अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट बताए जरा, आपका कौन से सब्जेक्ट रहे? हिस्ट्री, पॉलिटी और पब्लिक एड। सेम बात है, बस आपने ज्योग्राफी की जगह हिस्ट्री लिया है, बात उतनी पड़ती है। राजस्थान हिस्ट्री कल्चर और इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन मिला लो, लगभग वही 25 क्वेश्चन आते हैं। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेंस के अंदर काम आ जाता है। कोई साइंस का स्टूडेंट बताएगा? साइंस के आपके कौन से सब्जेक्ट रहे? सिर्फ मैथमेटिक्स ऑनर्स किया आपने तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहा होगा ना, तो ऐसा बताओ ना भाई। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है, तो मैथ के साथ रीजनिंग मैथ वाला बहुत ही आसानी से कर पाता। तो 20 क्वेश्चन तो आ जाएंगे इसके। ठीक है, उसके बाद में आपके आता है फिजिक्स केमिस्ट्री, या फिर हम कह देते हैं जिसको जनरल साइंस। तो जनरल साइंस के आराम से आपको 10 से 15 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक भी जोड़ देते हैं तो इसके आराम से आपको 15 क्वेश्चन जो देखने को मिल जाते हैं। तो 35 क्वेश्चन आप फेवर में रहते हो। तो कुल मिलाकर सबके लिए विन विन सिचुएशन है। आपकी अभी तक की जो भी स्ट्रीम रही है, आपको ज्यादा नहीं तो 60 से 70 नंबर के तो वेटेज 60 से 70 नंबर का वेटेज तो वहां से देखने को मिल जाता है, आपके जो भी स्ट्रीम रही है। तो इस तरीके से प्री का जो एग्जाम है उसकी कट ऑफ जो है जो जारी है, उसका आधा तो आपने अभी तक जो पढ़ा है
उसी को थोड़ा सा और ब्रशअप कर लो, और चीजों को अच्छे से देख लो, आरपीएससी क्या पूछती है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा और देख लो। आधी कट ऑफ तो आपके खुद के सब्जेक्ट करवा रहे हैं, बाकी जो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग बाकी मार्क्स लेके आना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तो यानी कि हमने कहा जो पहली स्टेज है वो कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। जैसे आप कह रहे थे आपके कौन से सब्जेक्ट रहे ग्रेजुएशन वगैरह, बीटेक किया, तो बीटेक वालों के लिए तो बहुत, प्री तो उनके लिए इतना आसान रहता है कि 2021-23 तक तो बीटेक वाले सुबह उठ के यूं प्री देने जाते थे, पास करते थे। कारण क्या है, क्योंकि उनके मैथ और रीजनिंग, जैसे मैंने यहां पर आपकी हिस्ट्री और पॉलिटी जोड़ी, इसमें अपन ने 55 क्वेश्चन जोड़ तो लिए, पर पॉलिटी आप कितनी भी पढ़ लोगे तब भी सारे क्वेश्चन सही नहीं कर पाते हैं। आती है तो मतलब आती है, वो 20 में से 20 सही कर पाता है, तो आपके लिए प्री तो बहुत आसान हो जाता है। फिर आते हैं कौन सी स्टेज पर, सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज कौन सी है, मेंस की। ठीक है, मेंस की जो स्टेज है एक्चुअल में आरएसएस की तैयारी का मतलब यही है। क्यों, क्योंकि प्री सिर्फ क्वालिफाइंग है, प्री के मार्क्स जुड़ते नहीं है।